ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करने लग रहे हैं इंडेक्स नंबर्स। इस चैप्टर का वेटेज क्या है? अराउंड 4 to 5 मार्क्स। इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है? इन शॉर्ट, टाइमली कंपैरिजन, टाइम वाइज कंपैरिजन। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई कमोडिटी 2020 में, लेट्स से 2020 में 500 रुपीज की थी और 2026 में उसकी कीमत 800 हो गई है, तो अगर 500 थी 2020 में और 26 में 800 है, तो इसका मतलब अगर मैं 800 बाई 500 इंटू 100 करूं एक बार, तो 160 आ रहा है। इस 160 का तात्पर्य है, इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर वो चीज जो 2020 में 100 रुपए की मिलती थी, 2026 में वही चीज कितने की मिल रही है? 160 रुपयों की मिल रही है। यही है इंडेक्स नंबर। अंडरस्टूड? फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, मैं आपको बेसिक कंपैरिजन बताऊं। कुछ नोटेशंस लास्ट पेज में मेरे किताब के आ जाइए इंडेक्स नंबर्स के, और अपने लिख लेते हैं। पेज 130 आई मीन। प्राइस ऑफ बेस ईयर P0 होता है, Q0 होता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर जनरली पास्ट ईयर होता है, जनरली पुराना साल जो होता है ना, जैसे 2020 और 2026, तो 2020 पुराना साल है तो उसको बेस ईयर बोले, है ना। Q0 हो गया क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अब क्या तो P1 यूज होगा या तो PN यूज होगा। P1 होगा या /PN होगा, इन लोग की मर्जी है, ये लोग जो भी बोले। इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक इसी तरीके से क्लास, ठीक इसी तरीके से क्लास, अगर ये बात है तो आप लोगों को याद रखना है, वैसे ही होता है Q1/QN। Q1/QN होता है क्लास क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। Q1 या QN जो भी दिया जाए, घबराने का नहीं है, यही बात है ना। V0 क्लास, V0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बेस ईयर। V0 का मतलब होता है क्लास वैल्यू ऑफ बेस ईयर। अब सर, ये जो V0 है ये कंप्यूट कैसे होता है? देख लीजिए, पहले लिख लीजिए वैल्यू ऑफ बेस ईयर। कभी भी जीरो लिखा है मतलब बेस ईयर। V मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। वैसे ही V1 या VN, V1/VN दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। V1 या VN स्लैश देकर इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ करंट ईयर, वैल्यू ऑफ करंट ईयर। अब आप इसको P1/Q1 बोलिए या PN/Q1 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। P1/Q1 बोलिए या PN/Q1 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब प्राइस इंडेक्स निकालना रहेगा ना, दे कैन आस्क यू टू कंप्यूट, जनरली ये लोग यही मांगते हैं, P01। इसका मतलब होता है प्राइस इंडेक्स, लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। इसका मतलब होता है 1/0। इसका मतलब क्या होता है? 1/0। और बाबू P10 का मतलब होता है, अब समझिएगा, प्राइस इंडेक्स फॉर बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, दैट इज 0/1। इसका मतलब होता है 0/1। वो था 1/0, ये है 0/1। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? राइट सर। ये सब नोटेशंस लिख लीजिए, मतलब आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही जहां जरूरत पड़ेगा। ओके, राइट है। एंड फाइनली आप लोग लिख लेना, प्राइस रिलेटिव करके एक कॉन्सेप्ट है, वो जरूरत पड़ेगा बार बार, दैट इज P1/P0 इंटू 100। हमेशा करंट ईयर प्राइस को या करंट ईयर क्वांटिटी को ऊपर रखा जाता है, एक्सेप्ट जब फॉर्मूला कुछ और मांगे। ठीक है, चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए, तो मैं आपको बताया इंडेक्स नंबर्स को मेजर करने के क्लास दो मेथड्स होते हैं। कितने? दो मेथड्स होते हैं। पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर्स, दूसरा होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल के भी दो बाइफरकेशन है, सिंपल के भी दो टाइप्स है, सिंपल रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव मतलब नाम में ही टोटल है, सम टोटल ऑफ पी एन बाई सम टोटल ऑफ पी जीरो इंटू 100। यहां पे बार बार इंटू 100 लग तो रहा है, पर आपको परसेंटेज का साइन बैठाना नहीं है। सर सम कराओ तो समझ में है, सिंपल एग्रीगेटिव जो आपने बोला, सम कराओ तो समझ आएगा ना सर। ठीक है, परफेक्ट बात है, आ जाइए। ओके सर, लिखिए कंप्यूट इंडेक्स नंबर, कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इधर देखिए, इधर 2020 और इधर 2026, दोनों जगह रुपीस है, दोनों जगह रुपीस है। ठीक है, यहां पर है चीज का प्राइस 100 रुपीज अ यूनिट, यहां पे है चीज का प्राइस 150 रुपीज अ यूनिट, यहां पे है 150 अ यूनिट। यहां पे आपका पोटैटो का प्राइस है 200, यहां है 300। एंड फाइनली, फाइनली आप लिख सकते हो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यहां पर है अगर 500 तो यहां पर क्लॉथ्स है 600। ओके, ओके। अब मैं आपको बोला, सबसे पहली बात मैं आपको क्या बोला, कंप्यूट यूजिंग, कंप्यूट यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला। कंप्यूट प्राइस इंडेक्स, कंप्यूट प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। यहां देखिए एवरेज वर्ड यूज नहीं किया, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स बोला, यस और नो। अब आप लोग अपनी किताब की ओर ध्यान दीजिए, किताब में मैंने आपको लिखाया है समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100, है ना। लिखिएगा सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इक्वल टू सोल्यूशन, लिखना सोल्यूशन, सोल्यूशन सिंपल एग्रीगेटिव, लिखिए सब कोई, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स is equals to, simple aggregative price index is equals to summation P1 by summation P0 into 100, summation P1 by summation P0 into 100। अब आप लोगों को क्या करना है, P1 का टोटल करना है 900 और 150 यानी 1050, 700 और 100 800, तो यानी 1050 बाई 800 इंटू 100, 1050 बाई 800 इंटू 100। अब आप लोग अगर इसको सॉल्व करेगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा, कर लीजिए सॉल्व फटाफट। ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, 1050 बाई 8 करिए सॉल्व फटाफट, 131.225, जो भी आप लोगों का आया 135, 131.25। ओके, अब इसका इंटरप्रिटेशन समझे, क्या फॉर्मूला तो आ गया, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला तो आ गया, सभी का आ गया, राइट। विच इज व्हाट, कम ऑन टेल मी यार, समेशन P1 बाई समेशन P0 इनटू 100, गेम ओवर। समेशन P1 बाई समेशन P0 इनटू 100, द गेम इज ओवर।
ठीक है क्या? समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100, ये है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हर वो कमोडिटी जो 2020 में लगभग 100 रुपए की बिक रही थी, ऑन एन एवरेज हर कमोडिटी का दाम 131.25 हो गया है 2026 में। समझ आया? दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सेम रखिएगा। सॉल्व सेम क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व सेम क्वेश्चन, कॉपी है ना आपके पास, लिखिए सॉल्व सेम क्वेश्चन यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। सॉल्व सेम क्वेश्चन यूजिंग एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, यूजिंग एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। अब इसमें क्या चक्कर चल रहा है सर, हम आपको समझाते हैं। आर यू रेडी क्लास? देखिए सर, लिखिए सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला सिखा रहा हूं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स is equals to summation P1 by P0 into 100 whole divided by n, summation P1 by P0 into 100 whole divided by n। मतलब कुछ समझा नहीं हम लोग सर, मतलब हम लोग कुछ समझा नहीं सर, समझाए क्या? मतलब कुछ समझा नहीं, राइट सर। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। एक कॉलम क्रिएट करिए प्राइस रिलेटिव्स का। किसका कॉलम क्रिएट करिए? प्राइस रिलेटिव्स का। ठीक है, ये दो कॉलम तो बना ही होगा, एक कॉलम और बनाइए, किसका बोलिए? प्राइस रिलेटिव्स का, पीआर। फटाफट बना लीजिए, P1 बाई पी, प्राइस रिलेटिव। और आप लोग देखो, आज ही मैं आपको लिखाया व्यू को किताब में, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P1 बाई P0 इंटू 100। चेक कर लो लिखा है कि नहीं लिखा है। प्राइस रिलेटिव इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100। तो अब अगर ये बात है P1 बाई P0 इंटू 100 है, यहां पर समझना सब कोई, P1 है 150, P0 है 100, 150 बाई 100 इंटू 100 कितना हो गया बोलो? 150। फिर से, अच्छा मतलब इसमें इंडिविजुअली करना है सर। उसमें क्या किए थे, पहले टोटल किए थे, फिर दिस बाई दिस इंटू 100 किए थे। अगर आ गया एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, मतलब हर एक में पहले एवरेज निकाल, पहले रिलेटिव्स निकालना है। फिर से 300 बाई 200 इंटू 100 कितना है? 150। और फिर से 600 बाई 500 इंटू 100 यानी कितना आ गया बोलो? 120 आ गया। अगर टोटल करे कितना आ गया बोलो? 420 आ गया। अब अगर 420 आ गया, 420 आ गया, तो यहां पर जो है 420, अब लिख लो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाई 3। आई थिंक 140 या कुछ आ रहा है क्या? 140 आ रहा है क्या? राइट। 3 क्यों सर? 3 क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना है तो 3 डेटा है, तो बाई 3 ही ना करेंगे। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट अगर मैं आपको अपने किताब में वापस लेकर चलूं, तो अभी हम लोगों ने सिंपल का डिस्कशन किया है ना, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी किया और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स भी किया। यस और नो? यस और नो? सिंपल एग्रीगेटिव का क्या फॉर्मूला था, इधर देखेंगे क्या आप लोग? इधर लिख लीजिए सब कोई, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला क्लास? सिंपली समेशन लिख लीजिए, सिंपल एग्रीगेटिव में P01 इक्वल टू, यहां जगह इसीलिए दिया हुआ है एवरीवन, किताब में लिखिएगा, किताब में लिखिएगा तो फायदे में रहिएगा। सिंपल एग्रीगेटिव इक्वल्स टू समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। ये था वो केस 1 जो मैं करके दिखाया था, आपको याद आ रहा है?
ये था वो केस वन जो मैं आपको करके दिखाया था. डू यू रिमेंबर? राइट सर. सिंपल एग्रीगेटिव आई मीन. एंड सिंपल जो रिलेटिव है, सिंपल जो रिलेटिव है, उसमें आपने क्या करना है समझिए का कोशिश करिए. सिंपल रिलेटिव जो है उसमें आपने क्या करना है, P01 निकालना है. जो अभी हम लोग किए लेटेस्ट कि पहले P1 बाई P0 इंटू 100 हर एक का निकालो. क्या करो, P1 बाई P0 इंटू 100 हर एक का निकालो. हर एक का निकालने के बाद सबको ऐड कर दो और फिर डिवाइडेड बाई n कर लो. डिवाइडेड बाई n कर लो. अब अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर चलेंगे. गॉट इट? नॉट गॉट इट? सिंपल एग्रीगेटिव में फिर से बोल रहा हूं क्या करना है, जितना प्राइसेस दिया हुआ है करंट ईयर का सबको आंख बंद करके ऐड कर दो. P0 का सबको ऐड कर दो जो किए थे, फिर डिवाइड इनटू 100. लेकिन अगर बोल दिया सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, तो पहले हर एक के लिए P1 बाई P0 इंटू 100, P1 बाई P0 इंटू 100, P1 बाई P0 इंटू 100, फिर ऐड करो एंड बाई n करो. हम समझा पा रहे हैं? ठीक है सर. ओके, हटाइए. सर अब आप क्या पढ़ाना शुरू कर रहा है, वेटेड एग्रीगेटिव. क्या बताना शुरू कर रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल. चलिए सबसे पहले आता है लास्ट पेयर की बारी. सबसे पहले आता है किसकी बारी बताइए, लास्ट पेयर. व्हाट डज लास्ट पेयर से? लास्ट पेयर बोलता है, अच्छा ये भी बताते चलूं, ये जितने फॉर्मूलाज हैं वो P01 के हिसाब से बनाए गए हैं. P01 मतलब समझ में आया, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर टेकिंग जीरोथ ईयर, यानी कि बेस, पास्ट ईयर एज द बेस, ओल्ड ईयर एज द बेस. इधर देखो, समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100. मतलब एक कॉलम P1 का बनेगा, एक कॉलम Q0 का, दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड. एक बार देख लीजिएगा तो फिर इजी रहेगा. आप लोग ये देखिएगा कि जो लास्ट पेयर का फॉर्मूला है वो वेट्स, इसको वेटेड क्यों बोलते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से हम लोगों का वेटेड मेथड शुरू हो गया. पर इसको वेटेड मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां देखिए पहले खाली प्राइस था. जब सिर्फ प्राइस है तो सिंपल है, पर यहां पे क्वांटिटी का वेट्स आ गया कि नहीं आ गया. Q0 मतलब ओल्ड ईयर क्वांटिटी, Qn का मतलब न्यू ईयर क्वांटिटी, न्यू ईयर क्वांटिटी. ठीक है. और एजवर्थ क्या करता है, एजवर्थ ने क्या बुद्धि लगाया, मार्शल एजवर्थ ने यह बुद्धि लगाया कि उसने दोनों का न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया. नहीं समझा? नहीं समझा? दोनों का न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया का मतलब ये न्यूमरेटर प्लस यू न्यूमरेटर बाई दिस डिनोमिनेटर प्लस दिस डिनोमिनेटर इनटू 100. अगर आप देखेंगे तो ये है एजवर्थ का फॉर्मूला. किसी को अगर लास्ट पेयर और पाशे पता है उसको 3-4 फॉर्मूला पता है. लास्ट पेयर का फॉर्मूला फिर से लिख के दिखाता हूं क्या है, प्रैक्टिस इज द की. समेशन P1 Q0 लास्ट पेयर बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100. पाशे क्या है बोलो, समेशन, फिर से ध्यान दीजिएगा, P1 Q1 बाई समेशन P0 Q1. फर्क यहां पे क्वांटिटी में आया, यहां ओल्ड ईयर क्वांटिटी है, यहां न्यू ईयर क्वांटिटी है. अब एजवर्थ को आया गुस्सा, एजवर्थ ने इन दोनों को ऐड कर दिया. समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100. ये आ गया एजवर्थ. ये क्या आ गया बोलो, एजवर्थ. अभी हैरानी की बात सुनोगे, हैरानी की बात सुनोगे, अगर आप फिशर का निकालोगे बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. इसीलिए बोला जाता है इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशे. ये देखो, ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला, ये पाशे का फॉर्मूला, और रूट ओवर. जब दो चीज का प्रोडक्ट निकाल के रूट करते हैं उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं. यस और नो? तो ये आ गया फिशर का फॉर्मूला. अंडरस्टूड और नॉट? यस सर. एक और है यहां पर, लिख लीजिएगा, डोरबिश बोली.
DORBISH, डोरबिश बॉली। इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट पेयर का फॉर्मूला और पाशे का फॉर्मूला का एवरेज है ये। तो लास्ट पेयर के फॉर्मूले से सम कर लो, पाशे के से कर लो और बाई 2 कर दो, हो गया खत्म सम। लास्ट पेयर प्लस पाशे बाई 2। डोरबिश बॉली इज लास्ट पेयर प्लस पाशे डिवाइडेड बाई 2। अब इधर समझो, एक क्वेश्चन लेता हूं एंड उसके थ्रू वी विल प्रैक्टिस ऑल दिस 4 और 5 थिंग्स दैट वी जस्ट लर्नड। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? लिखिएगा, लिखना एवरीवन। ये सब तो हो गया आपका। क्वेश्चन लिखिए एवरीबॉडी। कंप्यूट लास्ट पेयर, पाशे, एजवर्थ, डोरबिश बॉली, फिशर, इंडेक्स नंबर। ठीक है? अब डेटा जो हमारे को दिया हुआ है वो ऐसा है, प्राइस इन 2020, प्राइस इन 2026। याद रखिएगा कुछ नहीं बोला है तो लेटेस्ट ईयर को 1 और ओल्ड ईयर को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। चीज का प्राइस 100, यहां 130। अच्छा, क्वांटिटी जो बिकता था 2020 में दैट इज 500 यूनिट्स। 26 में जो क्वांटिटी बिकता है दैट इज 800 यूनिट्स। चीज के बाद आ गया बिस्किट। बिस्किट यहां पे बिकता था 50 रुपीज का, यहां बिकता है 60 रुपीज का। तब बिकता था 100 बिस्किट, अभी बिकता है 120 बिस्किट। फिर आपका बुक्स, बुक्स की जगह क्लॉथ्स कर लो, एसेंशियल्स में चला गया ना क्लॉथ्स। यहां पे 500 था, यहां 700 हुआ। तब यहां 1000 यूनिट बिकता था, अभी 1100 यूनिट्स बिकता है। अब एक चीज समझ लीजिए, कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। यही है डेटा। अब बच्चे, आप लोगों को क्या क्या चाहिए समझिए बात को। आप लोग को चाहिए 4 चीजें। P0 Q0, बोलो ना 4 चीजें क्या है? P0 Q0, P0 Q1, फिर है P1 Q0 और फाइनली P1 Q1। ये 4 बातें हैं, ये 4 बातें हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? राइट सर, अंडरस्टूड। अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्लास इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आप लोग से P0 Q0 का, तो प्राइस इन 2020 बाई क्वांटिटी इन 2020, ये हो गया P0 Q0। बच्चे ये क्या हो गया बोलो? P0 Q0, प्राइस इन 2020 और क्वांटिटी इन 2020। तो P0 Q0 हो गया 100 इंटू 500, क्या 1 2 1 2 P0 Q0। बार बार बोल रहा हूं, ओल्ड ईयर P0 Q0, ओल्ड ओल्ड 50 इंटू 100, यही आ रहा है, ये आ रहा है, ये 5000, यस और नो। और यहां अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 500 इंटू 1000, क्या बात है? तो ये अपने लोग का आ रहा है 500 और फिर 1 2 3 0, बराबर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप इसको ऐड कर लेते हो डियर फ्रेंड्स, तो आ गया समेशन P0 Q0। ऐड कर लीजिए, आई थिंक 5,55,000 आ रहा है, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5,55,000 आ रहा है, हम पॉजिटिव 5,55,000 आ गया। आप लोग समझ तो रहे हैं ना? सही है सर। फिर P0 Q1 आया डियर्स। P0 Q1 मतलब
प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर है 100, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर है 800, तो 100 इंटू 800 यानी 800 और फिर 2 जीरो। फिर से प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर 50 इंटू 120, यानी कि ये आ गया यहाँ पर 512 60, और फिर आपका आ गया है 20 यहाँ पर, और ठीक है 15 इंटू 12 था बोल के। एंड फाइनली 500 इंटू 1100, 5 इंटू 11 55 हो गया, 1 2 3 4, 5,50,000 आ रहा है आई प्रिज्यूम, है ना, P0Q1 में 500 इंटू 1100। हाँ ठीक है, 4 जीरो लग गया। एंड इफ यू एड इट क्लास, ये आ गया समेशन P0Q1। मैं एक्चुअली सारा डेटा निकाल के रख ले रहा हूं, फिर अपने लगाते जाएंगे एंड सॉल्व करते जाएंगे, ओके ना। तो सर समेशन P0Q1 जो है बता दीजिए कितना आ रहा है आपका, फटाफट वेट कर रहा हूं। 86,000 है तो 550 और 86 636 है क्या, 6,36,000 आ रहा है क्या, ऐड करके बताइएगा। 6,36,000। ओके, 6,36,000। आगे अब है P1Q0 क्लास, अभी क्या है बताओ, P1Q0। तो P1Q0 का अगर हम लोग बातचीत करें तो यहां पर प्राइस है 130 और ओल्ड क्वांटिटी है 500, तो 130 इंटू 500 यानी 65 और 3 जीरो, न्यू प्राइस ओल्ड क्वांटिटी, फिर 60 इंटू 100 यानी कि 6,000, और फिर 700 इंटू ये यानी कि 77, और फिर जो 4 जीरो है वो है। तो बच्चे अगर आप इसको ऐड करेंगे समेशन P1Q0 आ जाएगा, ऐड करिए 770 और 71,000, 7,70,000 और 71,000, 8,41,000 आ रहा है, 8,41,000 आ रहा है टोटल, 8,41,000 आ रहा है टोटल। और फिर फाइनली समेशन P1Q1, तो अब ये है करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, यानी 130 इंटू 800 यानी 1,04,000 आ गया, 1,04,000 आ गया। फिर 60 इंटू 1200 यानी 7,200 आ गया, और 700 इंटू, जस्ट अ मिनट क्लास, यहाँ पे P1 है Q0, तो ये 700 इंटू ये बच्चे 7 लाख होगा, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे आ रहा है आपका 7,70,000, ओके, तो ये ऐड कर लेना, तो 771 टोटल आ रहा है, ठीक है ना, 771 टोटल आ रहा है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। एंड फाइनली P1Q1 का जो टोटल है वो अपन यहां लिख देंगे, समेशन P1Q1 कितना आ रहा है 770 और 1,76,000, 770 और 1,76,000 यानी 946, 9,46,000, 9,46,000। एक बार टोटल्स लिख लीजिए फटाक से, एक बार ये टोटल्स लिख लीजिए फटाक से, 946 ही आ रहा ना। हाँ जी, डन है जी, वेटिंग। इसमें क्या, अच्छा ये 7,200 है क्या, तो 881,200, ओके। नहीं नहीं, जैसा मेरे पास आ रहा है ये ऐड करना है केवल अपने को, है ना,
तो 7200 इसको और इसको ऐड करना है, 881200 कर लिया आप लोगों ने ऐड, जो भी आ रहा है टोटल दैट इज इट। अभी आगे क्या बोलता हूं, आगे क्या बोलता हूं, ये टोटल लिख लिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं, है ना, मैं हटाऊंगा यहां पे। अब एक एक करके बात करेंगे। क्लास, बहुत सिंपली एक बात बताइए मुझे, अब इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग किसका मेथड यूज कर रहे हैं बताइए, लास्ट पेयर का। किसका यूज कर रहे हैं, लास्ट पेयर का। अब इधर देखिए, लास्ट पेयर का यूज कर रहे हैं। लास्ट पेयर का फॉर्मूला किस ईयर को रेफर करता है, पास्ट ईयर को। फॉर्मूला क्या है लास्ट पेयर का, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए साथ साथ, समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। अब बच्चे अगर P1 Q0 का टोटल देखें तो 771,000 है, बाई P0 Q0 का टोटल देखें तो कितना है, 555,000 है, इंटू 100 हो गया, लास्ट पेयर हो गया। कर लीजिए कितना आ रहा है आप लोगों का, 138.91, जो भी आ रहा है अपना लिख लेना बैठ के। ये आ गया लास्ट पेयर, ये आ गया आपका लास्ट पेयर। फाइनली बच्चे पाशे पर चलिए, पाशे क्या है, समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q1 इंटू 100। अब P1 Q1 अगर आप देखेगा तो आपका टोटल आ रहा है 881,200 एज यू ऑल ऑलरेडी टोल्ड मी, 881,200 बाई P0 Q1 का टोटल आ रहा है 636,000। ओके, मैं फिर से बोला हूं, हर मेथड अपने आप में एक अलग आंसर देगा विच इज ओके, विच इज करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है, 881,200 बाई 636,000 इंटू 100, $138.55। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों 138 के टर्म्स में आया, वरना कभी कभार बहुत बड़ा डिफरेंस भी आता है, कोई बात नहीं है। एक बार लास्ट पेयर और पाशे आ गया, फिर आपको पता है बहुत आसान है, आई विल टेल यू हाउ। पहले दो ठो तो बहुत आसान है, डोरबिश बोली कर दे क्या, डोरबिश बोली दोनों का एवरेज है, तो 138.91 और इसका एवरेज कर लीजिए क्लास, 138.91 प्लस 138.55 बाई 2, 138.73। मैं खाली स्टूडेंट्स का सुन रहा हूं, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा। 138.73 डोरबिश बोली हो गया। फिर है फिशर और एजवर्थ। फिशर क्या करता है, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन्स लेता है। अच्छा याद रखिएगा, मैं लिखाऊंगा बाद में, पर फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर है। पूछते हैं कौन सा आइडियल है, क्यों है वो मैं अभी नहीं बता रहा, अलग अलग टेस्ट वो सेटिस्फाई करता है, वो अपने आएंगे उस पर नेक्स्ट है फिशर्स इंडेक्स नंबर। ये तीनों निकल गया ना आप लोगों का। अब फिशर, बच्चे अगर फिशर का बात करें, रूट ओवर के अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 138.91 और 138.55, 138.91 और 138.55 पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर रूट का साइन डाल दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 138.99 सॉरी 91 इंटू 138.55, अब मैंने लगा दिया रूट, तो इट इज 138.73, मुझे मिल रहा है 138.73। करेक्ट है क्या, कोइंसिडेंस है कि ये दोनों सेम आया, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक और बचा है एजवर्थ, एजवर्थ बचा है, एजवर्थ को भी निपटा देते हैं, आ जाइए हम और आप मिलके। अब एजवर्थ भाई का फॉर्मूला क्या बोलता है, दोनों का न्यूमरेटर स्क्वायर करो पहले, यानी 771,000 प्लस 881,200 ऐड करो, भाई दोनों का डिनोमिनेटर स्क्वायर करो, 555,000 प्लस 636,000 और फिर इनटू 100 कर दो। क्लास अब मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है, 138.73। ओ माय गॉड, इट्स अ ब्रिलियंट कोइंसिडेंस। ऐसा कोई रियल लाइफ में, मतलब आ गया तो आ गया,
पर ये कंपल्शन मत समझिएगा कि उस दिन तो सर जो सम करवाए थे उसमें सर का तो सब बराबर आ रहा था, मेरा एग्जाम में क्यों नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये डेटा पे है। कोइंसिडेंटली डेटा मेरा ऐसा बैठ गया, मैंने तो हाइपोथेटिकली सोच के कुछ भी लिखा था। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड है यार? अंडरस्टूड है। 138.73 बढ़िया है सर। तो अपने लोगों ने बेसिकली कंप्यूट कर लिया है इसको भी, राइट सर। यहां पर देख लीजिएगा क्लास, हम लोगों ने अलग अलग मेथड से इंडेक्स नंबर्स आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, क्योंकि वेटेड में भी तो एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड है, वेटेड में भी तो एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी कर दूं, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड कुछ नहीं है, लास्ट पेयर है। क्या है बोलो? लास्ट पेयर है। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इज नथिंग बट लास्ट पेयर। लिखो लिखो लिखो, कहाँ गया? बुक में चलो, बुक में देखो एकदम कितना बढ़िया से नोट्स आपका तैयार हो रहा है। कहाँ गया ये? देखो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाया था बताओ तो मुझे? एग्रीगेटिव, ऐसे मार्क करो। एग्रीगेटिव के अंदर ऐसे मार्क करो। लास्ट पेयर पढ़े, क्या पढ़े बोलो ना? लास्ट पेयर पढ़े, पाशे पढ़े। लिखना, बुक में लिखना ऐसे, इट इज मेंट टू बी रिटन। लास्ट पेयर, पाशे, फिशर, एजवर्थ। डॉर्बिश बोली भी था पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग है, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स जो पूछ रहे हो ना आप, इट इज नथिंग बट किसका फॉर्मूला बोलो? लास्ट पेयर। कितना इजीली खत्म कर दिया। इट इज नथिंग बट लास्ट पेयर फॉर्मूला। बुक में लिख लीजिए, देखिए कितना आसान हो गया लाइफ आपका, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करना पड़ा। इधर तक डन है बच्चे? इधर तक डन है क्या? हेलो फैंटास्टिक फ्रेंड्स। ये तो बहुत बेसिक लेवल बातें हुई, अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे सर? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव हो गया, कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं चेन इंडेक्स। क्या कॉन्सेप्ट है चेन इंडेक्स का, बताने का मौका दीजिएगा। चेन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले आप लोग हेडिंग डाल दो चेन इंडेक्स। जी सर। पहली बात ये रहा चेन इंडेक्स नंबर्स लिखा हुआ आपके पास। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है क्लास? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। बोलो क्या है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये है क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट? आप कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या प्लीज? बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, इधर ध्यान दीजिए। लेट्स सी। मान लीजिए चेन इंडेक्स नंबर जो आप लोगों को जानना है ना वो बता रहा हूं, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अलग अलग ईयर्स है, ये अलग अलग ईयर्स है, और इन ईयरों में किसी कमोडिटी का प्राइस आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको आना चाहिए चेन रिलेटिव, लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स। लिंक रिलेटिव का मतलब, देखो जो फर्स्ट ईयर होता है ना उसका लिंक रिलेटिव 100 से स्टार्ट करते हैं, उसका लिंक रिलेटिव भी क्या लेते हैं? 100, और चेन इंडेक्स भी क्या लेते हैं? 100। बेस ईयर इज 100, यू नो। बेस ईयर का प्राइस को क्या मानते हैं? 100। तो इसमें मेरे से मत पूछिएगा क्यों 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 क्यों। अब सुनो, अब आएगा मजा। बच्चे 1992 में प्रोडक्ट का प्राइस कितना है बोलिए? 60। तो अगर आपको लिंक रिलेटिव निकालना है इस ईयर का, इस ईयर का लिंक रिलेटिव निकालना है, तो वो है इस ईयर का प्राइस बाई लास्ट ईयर का प्राइस इनटू 100। मतलब 60 बाई 50 इंटू 100 कितना है बोलो? 120। ये आ गया लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव क्या है? करंट ईयर बाई प्रीवियस ईयर इनटू 100। लिखवा भी देता हूं ना,
किताब में ही चलना, जहां लिंक रिलेटिव लिखा हुआ है, लिंक रिलेटिव वर्ड लिखा हुआ है ना किताब में, वहीं पर चलना। ये देखो, लिख लो लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू, लिंक रिलेटिव ऑफ एनी ईयर इक्वल्स टू, किसी भी ईयर का लिंक रिलेटिव कैसे निकलेगा, ऑफ एनी ईयर, किसी भी ईयर का लिंक रिलेटिव ऑफ एनी ईयर इज इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। किसी भी ईयर का लिंक रिलेटिव ऐसे ही निकलता है। हाँ एकदम, करंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। लिंक रिलेटिव ऑफ एनी ईयर इज करंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। भाई बातचीत तो सर समझ में आता है, भाई बातचीत तो सर समझ आता है। अब चलिए ना, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वी वर ऑलरेडी इनटू। देखो अब बच्चे ये 120 आ गया। अब समझो फॉर्मूला क्या है। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला देखिए मैंने आपको क्या लिखा है, पढ़िए 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 पढ़िए, क्या है। चेन इंडेक्स ऑफ एनी ईयर इज लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द बाई 100। बाई 100 है तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसका चेन इंडेक्स दिखा रहा हूं आपको, सुन नहीं रहे आप लोग, इसका चेन इंडेक्स दिखा रहा हूं। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव आ गया इधर, बाई 100 तो हर बार ही होना है, चेन इंडेक्स निकालना है तो, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ विच ईयर, प्रीवियस ईयर। चेक करो प्रीवियस ईयर, तो ये रहा 100 प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, तो ये आ गया चेन इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर। फिर से करेंगे, चिंता नहीं करना। अब 93 है, 93 में प्राइस कितना है बोलो, 62। तो करंट ईयर प्राइस है 62, बेस ईयर प्राइस कितना है 60 इंटू 100, यानी कितना है बोलो 103.3। अब फिर से 103.3 इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 100 तो आएगा ही, लेकिन चेन इंडेक्स हम लोग को कब का यूज करना है, प्रीवियस ईयर का। ये देख लो 120। हाँ मुझे पता है, आपकी जगह मैं भी होता तो अपने टीचर से पूछा होता, बट व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। मैं बोला पहले कैलकुलेशन सीख ले, फिर ट्राइंग टू से समझ लेना। 94, 65 है प्राइस, तो पहले लिंक रिलेटिव निकालो। हर बच्चा जानता है इस ईयर का प्राइस बाय जस्ट प्रीवियस ईयर का प्राइस इनटू 100, 65 बाय 62 इनटू 100 आ गया। अब इसका चेन इंडेक्स क्या होगा, इस यही लिंक रिलेटिव बाय 100 तो होगा ही होगा, और चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए। क्या हम समझा पा रहे हैं क्या? यस सर, बात समझा पा रहे हैं। आगे की बात है, आगे की बात है। वैसे 95, 70 है प्राइस, तो लिंक रिलेटिव है 70 बाय 65 इंटू 100, तो 107.7 आया। अब अगर आपको चेन इंडेक्स बोला है तो 107.7 बाई 100 इंटू 129.9 एंड इट गोज ऑन दैट। अब आपको जो जानना था मैं बता दे रहा हूं बच्चे। लिंक रिलेटिव क्या करता है, केवल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन दिखाता है। क्या करता है, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन दिखाता है। मतलब अगर कोई बच्चा खाली चाहे चेन इंडेक्स को गायब कर दे, कोई बच्चा अगर खाली बोले कि सर आप चेन इंडेक्स को गायब कर दो, है ना, चेन इंडेक्स को गायब कर दो, अब आप हमें बताओ कि क्या मतलब है। इसका मतलब है सिंपली कि बेस ईयर में प्राइस 100 है, वो तो छोड़ दो, 92 में 91 के मुकाबले 120 हो गया। मतलब अगर कोई चीज का प्राइस 91 में 100 रुपए का था, तो 92 में वो कितने का हो गया, 120 का। फिर से 93 में 103.3 है। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई चीज अगर इसके प्रीवियस ईयर में 100 रुपए का बिक रहा था, तो अब 103 का बिक रहा है। लिंक रिलेटिव खाली प्रीवियस ईयर से लिंकेज बताता है। इस ईयर कोई चीज अगर 100 रुपए का बिक रहा था, तो वो इस ईयर 104.8 का बनाना है।
पर यहां तो बार बार बेस ईयर बदलते जा रहा है। अगर कॉमन बेस ईयर रहा यही, तो इस ईयर प्राइस कितना है, 100 का 120, पर इससे भी तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। तो अगर इस ईयर 100 है तो इस ईयर 124 है, अगर इस ईयर 100 है तो इस ईयर 129.9 है। मतलब लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर का प्राइस को 100 करते चलता है अज्यूम, और चेन इंडेक्स क्या करता है, सिर्फ बेस ईयर को 100 मानता है और हमें बताता है कि देख भाई, बेस ईयर का प्राइस अगर 100 है तो इस ईयर का 120 है, इस ईयर का 124 है, ऐसे। मतलब बेस ईयर को 100 मान के रखता है ये। राइट, राइट, करेक्ट, करेक्ट। ये तो खाली हर ईयर का लिंक रिलेटिव हर ईयर का चेंज बताता है, हर ईयर का चेंज बताता है। और लेकिन ये जो है आपका चेन इंडेक्स, ये सीधा आपको बेस ईयर को 100 लेता है। ये क्या करता है, सीधा बेस ईयर को 100 लेता है। क्या हम समझा पा रहे हैं क्या? खत्म हो गया ये, इसमें से इतना ही आएगा। एक क्वेश्चन करवा देता हूं ना, क्या ही जाता है। आ जाइए, क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में फटाक से, कॉपी में फटाक से क्वेश्चन लिख लीजिए क्लास, नहीं तो गलती करते रहेंगे अपने। क्वेश्चन है, कंप्यूट लिंक रिलेटिव एंड चेन इंडेक्स, एंड चेन इंडेक्स। मैं और कुछ नहीं बताने वाला आपको। 2020, 21, 22, 23, प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹50, ₹60, ₹80, ₹90। जो दिया हुआ मैं लिख दिया हूं और कुछ भी मैं नहीं बता सकता आपको। लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स अपना अपना करिए सब। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स। 100 लेना है। क्या आप लोगों ने ये किया है कि ये गलती कर दी? नहीं, 60/150 × 100, यानी ये 120 आई होगी, और ये है 120/100 × 100, ये भी क्या आया होगा, 120 आया होगा। फिलहाल ठीक बोल रहा हूं क्या? अच्छा, 80/60 × 100, यानी कि क्लास अगर 80/60 करें तो 133.3 आ रहा है। क्या मैं करेक्ट हूं? क्या मैं करेक्ट हूं?
और यहां पर आपने करा होगा बच्चे 133.3 करंट ईयर लिंक रिलेटिव बाई 100 तो करना ही है, इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, यानी कि 133, एक मिनट, 133.33 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 159.99 कुछ ऐसा आ रहा है, 159.9 लिखा हूं। ओके, फिर 90 बाई 80 इंटू 100 है ना, फिर 90 बाई 80 इंटू 100, 112.5 आ रहा है क्या? हाँ जी, और यहां होगा 112.5 बाई 100 इंटू 159.9। तो क्लास यू गेट 112.5 112.5 into 159.9 by 100, that's 179.88, that's 179.88, you are right guys, 179.88। एक बच्चे का सवाल आ रहा है, पूछेंगे। 2020 का 2020 का बच्चे लिंक और चेन तो 100 ही लेते हैं, जिस ईयर से स्टार्ट करते हैं उस ईयर को तो 100 ही लेते हैं। आप ध्यान नहीं दियोगे, जिस ईयर से स्टार्ट करते हैं बच्चे उस ईयर को 100 ही लेंगे ना, लिंक रिलेटिव चेन इंडेक्स को। अगर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां हम लोगों ने 100 ही लिया था, 100 ही लिया था, मैंने यही तो सिखाया, हमेशा जिससे स्टार्ट करे उसको 100 ले, फिर करते चले। अंडरस्टूड है? फैंटास्टिक, अगर अंडरस्टूड है तो। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स एक बार किताब में चलिएगा, बता दे रहा हूं बट इट्स नथिंग। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब समझ गया, जैसे प्राइस इंडेक्स तुम निकाला है वैसे ही क्या वो निकलेगा, बोल, क्वांटिटी इंडेक्स भी वैसे ही निकलेगा। दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब जैसे प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100, यस, तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, समेशन Q1 बाई समेशन Q0 इंटू 100। अच्छा, प्राइस इंडेक्स निकालते समय क्वांटिटी वेट्स था, तो क्वांटिटी इंडेक्स निकालते समय प्राइस वेट्स होगा। एग्जांपल दूं, मान लो मैंने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने बोल दिया लास्ट पेयर यूज करके। अब आप लोग ऐसे सोचना कि लास्ट पेयर के अंदर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता था। पहले प्राइस बता रहा हूं, समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। पर ये सवाल किसका है, प्राइस का है कि क्वांटिटी का है? तो क्वांटिटी आ जाए तो बस प्राइस की जगह क्वांटिटी और क्वांटिटी की जगह, अगर ये बच्चा बात आप नहीं समझा तो आप फॉर्मूला ही रटते रह जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ प्राइस इंडेक्स कराया, क्वांटिटी आया तो एग्जाम में प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह प्राइस, अदला बदली करना है। क्या हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को? बढ़िया सर, समझा पा रहे हैं। क्लास एक और कॉन्सेप्ट है जो अपने को सीख लेना है, डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज का मतलब क्या है ना, कभी कभी चीजें इन्फ्लेशन के साथ कंसीडर की जाती है। कैसे? इन्फ्लेशन के साथ। अब देखो, वैल्यू जो बढ़ता है वो दो रीजन से बढ़ता है, प्राइस के बढ़ने से और क्वांटिटी के बढ़ने से। प्राइस के बढ़ने का इंपैक्ट को अगर आप खत्म कर दो तो उसको डिफ्लेटिंग बोलते हैं। समझाता हूं, डोंट यू वरी। इधर देखिए बाबू, इधर देखिएगा, सुन रहे हैं क्या? डिफ्लेटेड वैल्यू इस करंट वैल्यू। पर एक बात बताइए, करंट वैल्यू में तो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, मतलब महंगाई इंक्लूडेड है। उस महंगाई को काट देने के लिए समझाने का मौका दीजिएगा। मान लीजिए ईयर 2020 में बाबू प्रोडक्ट का प्राइस हुआ करता था 500 रुपया, और पता है 1000 यूनिट बिकता था, 1000 यूनिट बिकता था। ईयर 26 आते आते प्रोडक्ट का प्राइस जाके बढ़ गया और हो गया 600 रुपया। कितना हो गया? 600। और क्वांटिटी कितना हो गया? लेट्स से क्वांटिटी हो गया बिकना 1500। क्वांटिटी कितने बिकने लग गए? 1500। अब अगर आप इस ईयर का जीडीपी यानी नेशनल इनकम रिपोर्ट करोगे तो 500 इंटू 1000 करोगे कि 500 रुपया का गुड्स बिका और 1000 यूनिट बिका,
तो 1 2 1 2 3 5 लाख रुपया आ गया। इस ईयर का जीडीपी कितना है? 9 लाख रुपया। कितना है बोलो? 9 लाख रुपया। तो आप देखिए जीडीपी 5 लाख रुपए से बढ़ के कितना रुपया हो गया? 9 लाख रुपया। तो अब कोई अगर सच्ची में, सुनो, कोई अगर सच्ची में कैलकुलेशन करता है तो वो बोलता है नॉमिनल ग्रोथ जो हुआ है इकोनॉमी में या इस कंट्री का, वो कितने से हुआ है? 9 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, यानी कि अगर आप यहां पर देखें 900 बाई ये 180, यानी 80% ग्रोथ। मतलब यहां पे 100 था तो यहां कितना हो गया? 180। ये मैंने वैल्यू इंडेक्स निकाल दिया 180। लेकिन अब आप एक प्रॉब्लम समझो, इस 100 से 180 में ये जो 5 लाख से 9 लाख रुपया हुआ, इसमें सिर्फ सच है कि बहुत झूठ भी है? इसके अंदर बहुत झूठ भी छुपा है। झूठ क्या छुपा है आप लोग समझे क्या? हाँ, अगर क्वांटिटी और बिका है तो कंट्री आगे बढ़ी है, इकोनॉमी आगे बढ़ा है, राइट? पर इन रियलिटी प्राइस का बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट आया है वो तो कंसिडर नहीं करना चाहिए। अरे हाँ या ना? ऐसे तो आप महंगाई हजारों कर दो, उसका इंपैक्ट को काट देने को ही डिफ्लेशन बोलते हैं। अब इंपैक्ट दो तरीके से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप बेस ईयर का प्राइस को करंट ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं कर दिया ना, P0 Q1 कर दिया ना मैं। तो यानी कि बच्चे अगर P0 Q1 कर दिया तो यानी 500 इंटू कितना कर दिया मैं बताओ? 1500। 50 कितना? 500 इंटू 1500। जस्ट अ मिनट क्लास, जस्ट अ मिनट क्लास। तो यहां आ रहा है कितना बच्चे? 7,50,000। ये हुआ सच में इकोनॉमी का ग्रोथ। तो इकोनॉमी 5 लाख से 9 लाख पे नहीं गई, इकोनॉमी सच में 5 लाख से 7.5 लाख पे आई है। ये थी नॉमिनल जीडीपी। क्या थी? नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। पर इसमें झूठ और फरेब रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो प्राइस का बढ़ना भी रिकॉर्डेड है था, लेकिन अगर मैं पास्ट ईयर प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो अब ये सच में कंपैरिजन सही हुआ। डिफ्लेटिंग एक ऐसा फॉर्मूला देता है हमें जिससे मैं 7.5 लाख पे एक और तरीके से आ पाऊंगा। देखना चाहेंगे? देखिए, पहले प्राइस का ग्रोथ बताइए, यानी प्राइस इंडेक्स बताइए। ठीक, आप लोग मुझे प्राइस इंडेक्स बताइएगा, कुछ और बकवास मत कीजिएगा। 600 बाई 500 इंटू 100, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कितना आया डियर्स? 120 आया। कितना आया डियर्स? 120 आ गया। मतलब हर चीज जो 100 में बिकती थी अब कितने में बिक रही है? 120 में। तो ये जो महंगाई का इंपैक्ट है, इसको काटने के लिए अब ध्यान देना, मैं 9 लाख को कंसिडर ही नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं 9 लाख तो नॉमिनल जीडीपी है, झूठ है। इसको सच में प्राइस का इंपैक्ट काटने के लिए डिवाइड बाई 120 करिए। कैलकुलेटर में मारिए 9 लाख बाई 120। कितना आ रहा है? 7 आया, 7,500 आया। और फिर इंटू 100, इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर का इंटू 100। क्या आपको समझ आया? मैं बोला तो 7.5 लाख आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? इसको बोलते हैं, रियल में इतना कुछ नोट नहीं करना है। मेन बात ये है, मेन बात अगर समझना है तो ये है कि अगर डिफ्लेटेड वैल्यू है तो इट इज जो भी करंट वैल्यू है बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। मैंने भी तो यही किया। करंट वैल्यू 9 लाख, प्राइस इंडेक्स था 120 इंटू 100। ये बेसिकली क्या करता है? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को काट देता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को हटा देता है। यही सेम फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, आपको हैरानी होगी, मैथ्स में है, इकोनॉमिक्स में भी नेशनल इनकम वाले चैप्टर में है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सेम सेम फॉर्मूला। अंडरस्टूड और नॉट? दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट डे शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग और टेस्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर करेंगे एंड MCQs and PYQs. That's it. Goodbye.